मैं आज भी मोहसिन नकवी साहब से कहता हूँ, डटे रहें, घबराएं ना, कुछ भी नहीं होगा। आप यकीन करें, क्रिकेट की भी भलाई होगी, दोनों मुल्कों का भी। देखिए ये कोई फैसला है वही साहब कि हम विराट कोहली एंड पे है, रोहित शर्मा एंड पे हम उसको ना देखें अपने मुल्क में खेलता हुआ। ये कोई फैसला है बाबर आजम वगैरह, शाहीन वगैरह जो हैं वो वहां जाके ना खेलें, उनके मुल्क के लोगों को कितने लोग हैं जो अमेरिका वगैरह में या इवन दुबई में जाके देख सकते हैं। आप चले जाएंगे, मैं चला जाऊंगा, कितने लोग जाएंगे। आप देखें, सारा रेवेन्यू, सारे मजे, सारी इकोनॉमी पंप इन उनकी होती है, उनकी होती है, नुकसान हमारा एक सारा होता है। एक एक हमारे मैच का टिकट लाखों रुपए में बिकता है वहीद साहब, लाखों रुपए में एक एक टिकट बिकता है। और देखें, जितना मर्जी कोई कहे एशेज है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है, असल ट्रॉफी है पाकिस्तान इंडिया ट्रॉफी है, दैट्स इट। और दुनिया में कोई राइवलरी है ही नहीं। और इस राइवलरी में जो सबसे बड़ा मजा है, बाकी तो गालम गलोच और सब, इस राइवलरी में इज्जत और एहतराम है। मैं क्रेडिट दूंगा विराट कोहली एंड कंपनी, सौरव गंगुली एंड कंपनी, सचिन तेंदुलकर एंड कंपनी, गवास्कर एंड कंपनी, उससे पहले कपिल देव एंड कंपनी, उससे पहले बिशन सिंह बेदी, इन लोगों ने और पाकिस्तानियों ने भी, ऑब्वियसली सारों ने मिलकर जो एक माहौल क्रिएट किया ना, वो जो आपस में जो थोड़ी बहुत तलखी, देखिए क्रिकेट में हीट ऑफ द मोमेंट होती है, कभी ना कभी थोड़ी बहुत तलखी आ जाती है, लेकिन आप ये देखें कि ये वो राइवलरी है जिसमें एक दूसरे की इज्जत है, एक दूसरे का एहतराम है, एक दूसरे के बारे में जो है ना, कभी ये गलत बात जो है ना पास। तो ये कौन से इंडियंस हैं जो ये सारा ड्रामा करते हैं? ये देखिए मोदी के दौर में ये ज्यादा हुआ है, पहले शायद इतना नहीं था। अब देखें ना हुआ क्या, अब हुआ ये है कि वहां पे मीडिया नाम का है ही कोई नहीं। नो मीडिया एग्जिस्ट इन इंडिया, मैं आपको गारंटी देता हूँ। जो एक दो होंगे उनको साइडलाइन कर दिया गया होगा, हटा दिया। मैं नाम नहीं अभी लूंगा, जिस दिन मौका होगा मैं आपको सारे, मैंने कहा ना, फिर मैं आपको सारा बताऊंगा कि अब है क्या। हमारा इंडिया के लोगों के साथ, इंडिया के साथ, किसी रिलीजन के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है हमारा। हम इंडिया को कुछ भी नहीं कह रहे ना, हम बीसीसीआई को कुछ कह रहे हैं। हम बात कर रहे हैं ये जो आईसीसी है उनसे। भैया देखिए ना, इंडिया में 2023 में वर्ल्ड कप हुआ, ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप वेन्यूज चेंज हुए, डेट्स चेंज हुई, हमने कोई इतराज नहीं किया। पाकिस्तान को जहां इन्होंने ले जाया हमने कोई इतराज नहीं किया। ज़का अशरफ ने गलत बात की, दुश्मन मुल्क में गए हैं, ये गलत बात है ना। जब आप चले गए हैं ना तो आपको स्पोर्ट्स पे रहना चाहिए, वरना आप में और दूसरे में कोई फर्क नहीं रह जाता। और वहां जितना प्यार मिला बाबर एंड कंपनी को, सबने देखा ना, सबने देखा। देखो, सच्ची बात करनी चाहिए, अगर आप सच्ची बात नहीं करेंगे तो वो गुनाह है। लेकिन ये अभी देख लो स्टैंड क्या है जी, हम नहीं जाएंगे जी। अब सबको पता है सिक्योरिटी का थ्रेट एशियंस को नहीं होता कभी भी, हम दलेर लोग हैं। जब प्रेमदासा को मारा गया था, सिटिंग प्रेसिडेंट था श्रीलंका का, ब्लास्ट में उड़ाया गया था, तो ये नहीं गए थे वहां खेलने वर्ल्ड कप के दौरान 96 के। तो हमारी इंडिया पाकिस्तान की टीमें ज्वाइंट होकर नहीं खेली थी, वहां पे जाके नहीं खेली थी। वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया भाग गया था, 2-2 पॉइंट कंसीड हुए थे ना उन्हें। देखिए हम लोग डरते नहीं है। ये जो खित्ता है ना हमारी, ये जो बेल्ट है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, नेपाल, यूएई, ओमान, ये नहीं कोई डरता है इनमें से। ये सारे कहते हैं आओ, जिस तरह की हमें आदत है, हालात जिस तरह के भी होते हैं। डरते कौन है? ये इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड भाग जाते हैं ना। बाकी अफ्रीका भी नहीं डरता, उन्हें भी अब हालात का पता होता है। ये जब आ रहे हैं भाई हुसैन साहब, तो फिर किस बात पे आप जो है ना ड्रामा कर रहे हैं? भाई मैं तो एक ही बात कहूंगा नकवी साहब, आप बेशक मुझे अंदर काट दें, बेशक मेरी रोटी भी बंद कर दें, पानी भी बंद कर दें, मेरी सांस भी बंद कर दें, पाकिस्तान के मफाद पे फैसला ना करना। बाकी आप जो मर्जी करें, आई एम नॉट बॉदर्ड, आई एम नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन कि मैं क्या कह रहे हैं क्या। पाकिस्तान के मफाद पे फैसला ना करना बस। पाकिस्तान, हाँ मैं इस पे तैयार हूं, अगर हाइब्रिड मॉडल होता है और हिंदुस्तान, हालांकि मुझे दुख होगा, आई रियली फील द पेन। यहाँ पे आना चाहिए। नहीं, यहाँ के छोड़ें, हम तो आती हैं ना। तो यार वहीद साहब, आप तो आती हैं ना देखने के, आप तो आती हैं। 2009 में जो श्रीलंकन टीम पे प्लान्ड अटैक कराया गया था, हम 10 साल तक जलील होते रहे, कोई बात नहीं। बात ये मेरी जान, आप तो आदी हैं ना। होना क्या जा रहा है? वो ये होने जा रहा है अगले जो 3 साल हैं उसमें इंडिया पाकिस्तान वर्ल्ड कप भी है, एशिया कप भी है, और इंडिया में पाकिस्तान भी अपने के इवेंट्स भी हैं वहां, सारे इवेंट है। पाकिस्तान भी अपने मैच फिर दुबई में खेलेगा। ये इंडियन अवाम के साथ ज्यादती होगी, लेकिन हमारे साथ जब हो रही है तो हम क्या करें? हमारे साथ देखिए, पाकिस्तान ने कोई भी हुकूमत हो, पाकिस्तान ने कभी खेलने से इनकार नहीं किया इंडिया के साथ। ठीक है, थोड़ा बहुत ड्रामा किया है, वो भी आप मजबूर कर देते, कभी इनकार नहीं किया।
2013 उसकी सबसे बड़ी मिसाल है। और ये जो 2008 जी के अटैक्स हुए हैं, देखिए अभी तो हमने ताज़ा-ताज़ा चीज़ों को फिर दोबारा हमने भुलाया, हमने कहा यार चले छोड़े। देखिए दहशतगर्द का कोई दीन नहीं होता, कोई मज़हब नहीं होता, कोई मुल्क नहीं होता, और मैं और आप और सारे इसको ना सिर्फ लानत समझते हैं बल्कि इस पे लानत भेजते भी हैं। ये गलत चीज़ है, मैं इसको कभी सपोर्ट नहीं। मैं ये मानता हूँ ये जो मेंटालिटी है ना, इस मेंटालिटी को चेंज कर। दुनिया में अमन सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से आएगा, आप टेबल पे बैठेंगे। दुनिया में अमन नहीं आएगा एटम बमों से। वो देखें हिरोशिमा नागासाकी पे अमेरिका ने क्या किया था, इंसानियत के दुश्मन है। इंसानियत पे जो सबसे बड़ा जुल्म अजीम हुआ है वो अमेरिका ने किया है। ऐसा ही है। और आप ये देखें ना, इंडिया और पाकिस्तान या ये जो खित्ता है, ये जो हथियार खरीदता है वो किन से खरीदता है, किन से बेचता कौन है, इस्तेमाल किस पे होते हैं, आपस में। जिस दिन हमें ये बात समझ आ गई ना, ये सबसे बड़ी मार्केट है और हम एक्सप्लॉइट होते हैं, मुख्तलिफ हथकंडों से हमें एक्सप्लॉइट किया जाता है। आज हम हो रहे हैं, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा। आप मेरी बात याद रखना, क्रिकेट हो जाएगी खत्म अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी पे इंसाफ वाला फैसला ना आया, हक वाला फैसला ना। बेशक मोहसिन नकवी साहब जाके पाकिस्तान का जैसे नजम सेठी ने किया साइन कर दें। क्रिकेट जो है ना, देखें आज तो आपके हाथ में ताकत है, आप जोर जबरदस्ती से लोगों को, शायद कोई भी प्रोटेस्ट भी ना करे, कोई बाहर भी ना निकले, माहौल ऐसा है, लेकिन हक जो होता है ना वो कभी दबता नहीं है। और ये याद रखें, हक जो है ना जब उठता है तो अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जाता है। पाकिस्तान का ये राइट है। मैं फिर कहूँगा नकवी साहब मेहरबानी कीजिएगा, मेहरबानी कीजिएगा, डटे रहिएगा और ऐसे डटे रहिएगा जैसे हुसैन का इनकार था। और आप तो खुद भी मानने वाले हैं, तो मानने वाला बन के दिखाइएगा, सिर्फ नाम के ना रह जाइएगा। अब मुझे ये बताएं कि इसमें टोटल पैसा कितना इन्वॉल्व है? यार पैसा तो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है ना। अच्छा। पैसा तो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, कोई 20-25 अरब रुपए, शायद इससे भी ज्यादा पाकिस्तान को वो हर सूरत में मिलना है। बात पैसे की नहीं है ना, पूरी दुनिया की दौलत हो ना वहीद साहब, पूरी दुनिया की दौलत ला के यहाँ रख दी जाए और मुझे कहा जाए गलत बात मान जाए, मैं नहीं मानूंगा। पाकिस्तान का राइट है। अगर ये पाकिस्तान का राइट ना होता ना, 2023 में मेरे सारे शोज पड़े हैं मुख्तलिफ चैनल्स पे, मैं पाकिस्तान में आया हूँ, सब पे मैंने कहा इंडिया का राइट है, पाकिस्तान को जाना चाहिए। 25 में पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी है, ये बड़ा अच्छा जेस्चर जाएगा इंडिया को, कोई वो जवाब नहीं रह जाएगा। हमने बात की तो आपने कहा था कि ये आएंगे, उम्मीद है कि हाँ, मुझे यकीन था कि ये इस तरह नहीं करेंगे। एससीओ में उनका फॉरेन सेक्रेटरी आए थे। आज जयशंकर साहब देखें, जयशंकर साहब को बड़ा उनका स्टैंड जो होता है ना, बड़ा हार्ड स्टैंड होता है। बहुत सारी मैंने उनकी गुफ्तगुएं सुनी हैं। बदकिस्मती यह है कि हमारे जो होते हैं ना, इनका रवैया हमेशा माजरत ख्वाना होता है। जब आपका रवैया माजरत ख्वाना होता है तो फिर आपको हक नहीं होता है टेबल पे बैठे। अगर मैं टेबल पे बैठूंगा ना वहीद हुसैन, तो मैं हक ले के उठूंगा, वरना हक लेने भी नहीं दूंगा किसी को, ये भी गारंटी देता हूँ।